हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनेस्टी स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, हम लोग महाद्वीप पढ़ रहे थे। महाद्वीप में 7 वीडियो हो गया, ये 8वां वीडियो। महाद्वीप में हमने सारे कंप्लीट करवा दिए। एक अंटार्कटिक महाद्वीप बचा हुआ है, वो दोस्तों हम अगले नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। आज हम आप लोगों को पर्वत श्रेणियाँ पढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप पर्वत श्रेणियाँ जो होती हैं, जैसे ये पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है, और इसमें जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको बोलते हैं, ये पूरी पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी इसको बोलते हैं। तो हम लोग अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का पर्वत श्रेणी, ये आप मैप में देखिएगा, ये पड़ता है अलास्का पर्वत श्रेणी। ये अलास्का की खाड़ी के ऊपर है अलास्का पर्वत श्रेणी। और इसके बाद नीचे आप आएंगे तो आएगा रॉकी पर्वत, यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा रॉकी पर्वत श्रेणी। आप अमेरिका महाद्वीप का जो है वो आप खोल लीजिएगा, फिजिकल मैप खोल लीजिएगा आप, उसमें आपको क्लियरली पता चलेगा सब। तो अलास्का के जस्ट नीचे आप लोग देखेंगे, अलास्का के जस्ट नीचे यहाँ पे पड़ता है रॉकी पर्वत श्रेणी। और रॉकी पर्वत श्रेणी और रॉकी पर्वत श्रेणी के नीचे यहाँ पे पड़ता है एंडीज पर्वत श्रेणियाँ। एंडीज पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। और ये आपको हमने कल बताया था कि ये चिली और पेरू, कोलंबिया में फैला हुआ है, और इक्वाडोर, इतनी कंट्रियों में ये फैला हुआ है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी पड़ता है कांकागुआ। एंडीज की ये पर्वत पेपर में अक्सर पूछ लेता है कि फलाने पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये कांकागुआ, जैसे इसका पूछ लिया तो कांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है एल्बर्ट। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट है। और अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है मैकेंजी। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है। और एक पर्वत श्रेणी और पड़ता है आपका आपलेशियन दोस्तों पड़ता है यहाँ पे, ये हडसन की खाड़ी के पास पड़ता आपलेशियन। आपलेशियन पर्वत श्रेणी कोई सबसे ऊंची चोटी नहीं है, उसकी चोटियां सब कट छट के सब बराबर हो गई हैं, इसलिए इसकी कोई ऊंची चोटी नहीं है, सब बराबर हैं। तो ये पर्वत श्रेणियाँ, ये अमेरिका महाद्वीप हम लोग ख़त्म कर दिए, पर्वत श्रेणियाँ अमेरिका महाद्वीप में। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं यूरोप में। यूरोप की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, आप देखेंगे मैप में, स्पेन और फ्रांस को जो अलग करता है, स्पेन और फ्रांस को, ये पिनरीज पर्वत श्रेणी, पिनरीज पर्वत श्रेणी जो है, ये स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। स्पेन और फ्रांस को अलग करता है पेनरीज श्रेणी। और इसके ऊपर जब आप जाएंगे पड़ता है जर्मनी। नहीं, आप जर्मनी के नीचे देखेंगे, यहाँ पड़ेगा स्विट्जरलैंड। दोस्तों इसके नीचे पड़ेगा स्विट्जरलैंड में है अल्पस पर्वत है यहाँ पे। और इसके ऊपर आप देखेंगे जर्मनी में पड़ता है ब्लैक
ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, इसका नाम फॉरेस्ट है मगर यह है पर्वत श्रेणी, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। इसके बाद आप आएंगे यूरोप में इतनी ही है। इसके बाद यूरोप के ऊपर देखेंगे एक स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी पड़ता है, स्कैंडिनेवियाई। इसको हम जब यूरोप आपको पढ़ा रहे होंगे उसमें बताए थे हमने, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी। अगर आपको याद है तो आप ये बताइए कि स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी पे कौन कौन सी कंट्रियां पड़ती हैं। खैर हम ही बता देते हैं। स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी पे पड़ता है नॉर्वे, नॉर्वे और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। स्कैंडिनेवियाई देश, इसको स्कैंडिनेवियाई देश भी बोलते हैं, हमने यूरोप में आपको बताया था। तो ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी है। और स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी जो है वैसे नॉर्वे में मेनली वो नॉर्वे में पड़ता है, मेनली ज़्यादातर हिस्सा उसका नॉर्वे में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों ये यूरोप की पर्वत श्रेणियाँ, यूरोप में इतनी पर्वत श्रेणियाँ हैं। और इसके बाद हम देखेंगे अफ्रीका। अफ्रीका में आप देखेंगे तो ये ऊपर देखेंगे आप अल्जीरिया के पास, मोरक्को के पास, सहारा मरुस्थल के दक्षिणी सहारा मरुस्थल के जस्ट ऊपर देखें मोरक्को, मोरक्को में पड़ता है एटलस पर्वत श्रेणी। आप फिजिकल मैप में देखिएगा, इसमें वर्ल्ड में नहीं दिया हुआ है, ये सब पर्वत श्रेणियाँ इसमें नहीं दिया हुआ है। आप फिजिकल मैप खोलिएगा, उसमें हर एक महाद्वीप में के फिजिकल मैप में आपको ये पर्वत श्रेणियाँ मिल जाएंगी। इसके बाद एटलस है। इसके बाद यहाँ पे पड़ेगा मोरक्को के पास, मोरक्को में पड़ेगा एटलस पर्वत श्रेणियाँ। इसके बाद यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग की मेन जो चोटी जो पड़ती है किलिमंजारो, ड्रैकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों किलिमंजारो है, किलिमंजारो। और ये किलिमंजारो पड़ता है तंजानिया में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, ये तंजानिया कंट्री में पड़ता है। और ये दक्षिण अफ्रीका में इतनी कंट्रियां पड़ती हैं या इतनी पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे एशिया में। एशिया में आपको पता ही होगा हिमालय, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। और हिमालय का जो हिस्सा डाउन होते हुए जो म्यांमार में जाता है, हिमालय की जो चोटी है जो म्यांमार में ऐसे मुड़ गई है, उसको अराकान योमा बोलते हैं, अराकान योमा पर्वत श्रेणियाँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे एवरेस्ट हो गया। इसके बाद आप अफगानिस्तान में देखेंगे, एशिया में अफगानिस्तान में पड़ता है हिंदू कुश पर्वत श्रेणियाँ, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। सारे आक्रमण यहीं से हुए थे। एशिया में आने का ये रास्ता है, समुद्र के अलावा जो स्थल मार्ग होता हुआ, ये हिंदू कुश ही एक है, जहाँ से अरब वगैरह, मुगल वगैरह यहीं से आए थे हिंदू कुश पर्वत श्रेणी से। और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के
आप ऊपर देखेंगे चीन में आपका पड़ता है, चाइना में आप देखेंगे यहाँ पर पड़ता है कुल्लुमसान और टियमसान। कुल्लुमसान और टियमसान, ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, कुल्लुमसान, टियमसान और इधर से हिमालय, तीनों एक जगह जहाँ मिलते हैं, तीनों एक जगह जहाँ मिलते हैं। जैसे इधर से ये गया हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, या इधर से हिमालय, और ये इधर से आया कुल्लुमसान और टियमसान पर्वत श्रेणियाँ जहाँ मिलती, इसे बोलते हैं तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार नहीं, पामीर का पठार, सॉरी जल्दी से निकल गया, पामीर का पठार। ये जब ये सारी पहाड़ियाँ यहाँ पे जब मिलती हैं तो ये क्षेत्र जो है उठ जाता है, और इसी को उठा हुआ भाग जो है ये पामीर का पठार कहलाता है, जिसको हम एशिया का छत भी कहते हैं। एशिया, दुनिया का छत दोस्तों, सॉरी दुनिया का छत बोलते हैं, एशिया का नहीं, दुनिया का छत बोलते हैं इसको, पामीर के पठार को दुनिया का छत बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे रूस में आपका यूराल पर्वत पड़ता है। रूस में यूराल पर्वत श्रेणी जो है ये पड़ता है रूस में। यूराल पर्वत श्रेणी ये रूस में पड़ता है। तो एशिया में पर्वत श्रेणियाँ इतनी ही थी। इसके आगे आपका हम देखते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, या फिर ओशनिया महाद्वीप। ओशनिया महाद्वीप में आपको हमने बताया था ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ, और उसके जस्ट राइट में आप देखेंगे ये पड़ता है दक्षिणी अल्प्स पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। तो ये ख़त्म हो गया, पर्वत श्रेणियाँ ख़त्म हो गया। एक बार हम आपको मैप के माध्यम से बता देते हैं पूरा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम आपको। मैप यहीं क्लास में ही रट जाना चाहिए आप लोगों को, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। मैप के माध्यम से देखते हैं। अमेरिका मैंने क्या बताया था, कौन सा, आल्पस पर्वत। हम ऐसे ही मार करके बता देते हैं, यहाँ पे पड़ता है अमेरिका में ये है आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत के बाद इधर नीचे पड़ता है, यहाँ पड़ता है आल्पस पर्वत, इसके नीचे पड़ता है रॉकी पर्वत, और रॉकी पर्वत आपलेशियन पर्वत, इधर पड़ता है आपलेशियन पर्वत, और ये पड़ता है एंडीज पर्वत श्रेणी। सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी कौन सी, एंडीज पर्वत श्रेणी। सबसे ऊंची नहीं, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रॉकी, तीसरे पे हिमालय। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूरोप में हमने क्या बताया था, यूरोप में हमने बताया था पिंडरीज फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। पिंडरीज पर्वत श्रेणी जो है वो फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। इसके बाद उसके ऊपर पड़ता है स्विट्जरलैंड में कौन सा पर्वत श्रेणी मैंने बताया था, आल्पस पर्वत श्रेणी। इसके ऊपर पड़ता है जर्मनी में कौन सी पर्वत श्रेणी हमने बताई थी, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। इसके ऊपर हमने कौन सा बताया था, स्कैंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी। कितने देशों में, 4 कंट्रियों में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इसके बाद नीचे आप देखेंगे ड्रैकन्सबर्ग की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो। इसके बाद इधर
यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल ये कहाँ पे पड़ता है? रूस में। इसके बाद हम देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ के बाद दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पर्वत श्रेणियाँ ये आपको रट जानी चाहिए बिल्कुल। आप एक मैप लीजिए, मैप में ऐसे ही सादे पेपर पे ही आप बना सकते हैं और सबके आगे सारी पर्वत श्रेणियों के नाम, जैसे ये है पर्वत श्रेणी आल्प्स, नहीं आल्प्स कह रहे हैं, अलास्का, इसके आगे लिखिए अलास्का, और रॉकी, रॉकी के बाद इधर कौन सा मैंने बताया था? आबलेशियन, आबलेशियन के बाद एंडीज। दोस्तों रट जाना चाहिए एकदम पर्वत श्रेणियाँ। एंडीज के बाद एस्कैंडेनियाई, एस्कैंडेनियाई के बाद ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन के बाद पिंडीज, पिंडीज के ऊपर ये ड्रैकन्सबर्ग, ड्रैकन्सबर्ग, पिंडीज के ऊपर आल्प्स, आल्प्स पर्वत श्रेणी, यूराल, ग्रेट बैरियर रीफ, और 12वें नंबर पे ग्रेट बैरियर रीफ के दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको पर्वत श्रेणियाँ रट गई होंगी। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगला वीडियो कल आपको अंटार्कटिका, आर्कटिक आर्कटिक महाद्वीप बता देंगे हम। इसके बाद महाद्वीप भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद ज्वालामुखी वगैरह ऐसे सीधे चलता रहेगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत मेहनत की जाती है वीडियो बनाने में और कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी तरीके से हम समझा सकें। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।